हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर। जो हमारा चैप्टर दिशा और दूरी में पार्ट 1 हो चुका था, आज उसका पार्ट 2 के क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं। और उसमें किस टाइप के आज क्वेश्चन हैं तो मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले इसमें आते हैं एक सूर्योदय वाले प्रश्न और एक होते हैं सूर्यास्त वाले प्रश्न। सूर्योदय और सूर्यास्त वाले प्रश्न। देखिए, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य जब निकलता है और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य के अस्त यानी कि छिपने पर आता है। तो जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो उस समय जो हमारा यहाँ कर देता हूं मैं सूर्योदय और यहाँ लिख देता हूं मैं ये सूर्यास्त। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है? सदैव पूरब में होता है। अब अगर इधर की साइड पूरब में सूर्य होगा तो हमेशा उसमें जो आपकी परछाई बनने वाली होगी वो हमेशा उसके अपोजिट साइड यानी कि पश्चिम में। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होगा कि यदि सूर्यास्त वाला प्रश्न होगा तो सूर्यास्त मतलब जो सूर्य अस्त होता है वो सूर्य कहाँ छिपता है? अस्त होता है पश्चिम में। तो जब सूर्य पश्चिम में होता है तो उसकी परछाई जो बनती है हमारी पूरब में बनती है। ऐसा हम कई बार अपने आप चल के महसूस भी कर लेते हैं। यदि हम रोड पे जा रहे हो, यदि हमारे पास सूर्य की दिशा यदि हम पर पूरब की दिशा से पड़ती हो तो हमारी परछाई पश्चिम में बनती है। यदि सूर्य पश्चिम में होता है तो हमारी परछाई तुरंत उसके अपोजिट पूरब में बनती है। और इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं परछाई से संबंधित होंगे, उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिया हुआ होता है। तो उन प्रश्नों का आंसर सदैव या तो उत्तर दिशा होती है या सदैव दक्षिण दिशा होती है। जबकि आपको ऑप्शन में चारों दिए होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दो आंसर कभी नहीं हो सकते, ना पूरब वाला ना पश्चिम वाला। अब यदि आपको दो में से केवल एक सही चुनना हो तो फिर आपके पास जो क्वेश्चन सही होने के चांस हैं वो आपके पास है 50%, क्योंकि आपको दो में से ही एक ऑप्शन लगाना तो चांस 50-50 है। लेकिन उसको भी हम इसमें कर सकते हैं बहुत आसानी से। इन प्रश्नों के आंसर ना कभी पूरब होता है ना पश्चिम होता है। हाँ, परछाई या तो पूरब में बनती है या पश्चिम में, लेकिन किन व्यक्तियों की परछाई बनती है तो वो व्यक्ति या तो उत्तर में बैठे होते हैं या दक्षिण में। भाई मैंने इस पे सब लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अगर सूर्य पूरब में है तो उसकी परछाई पश्चिम में बनेगी। अब ये हमें देखना है कि जैसे दक्षिण वाला है, यहाँ दो व्यक्ति बैठे होते हैं तो इसके लिए जब इसका मुंह ऊपर की ओर गई, ये वाली साइड इसके लिए दायां कहलाएगी और ये वाली साइड इसके लिए बायां कहलाएगी। जबकि जो ऊपर की साइड से इस टाइम है, इस तरह से मुंह है, तो उसके लिए दायां बाएं चेंज हो जाएगा। मेरा दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया। जैसे मैंने मुंह चेंज किया तो जो दायां था वो बायां हो गया और जो बायां था वो उसके लिए दायां हो गया। बस वो प्रश्न में यही आपको देगा कि परछाई दाईं ओर बनी है या बाईं ओर। बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें वही है कि एक का मुंह होगा उत्तर की ओर और एक का मुंह होगा दक्षिण की ओर। अब देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो बिल्कुल ठीक सामने हम जो मानते हैं ऊपर की ओर उत्तर मानते हैं, तो जो दक्षिण वाले का मुंह उत्तर की ओर है तो ये वाली साइड हमारे दाहिने हाथ में तो दायां और इधर वाला हाथ बायां हाथ है तो इधर की साइड बायां। जब हम इनके मुंह फिर ऊपर वाले को इस तरह कर दें तो मेरा दायां हाथ इधर की साइड और बायां हाथ इधर की साइड। तो अब ये जो दाएं वाला था ये इसके लिए बायां कहलाएगा और ये वाली साइड इसके लिए दाईं साइड। चलिएगा, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं वो क्वेश्चन में इसमें लिख देता हूं। बहुत आसान से क्वेश्चन है वो। ये हमारा पार्ट 2 है। आज इसमें आपका दिशा और दूरी वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसमें रीजनिंग का। आपके आज छठा चैप्टर, शायद छठा या सातवां ये, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं हर बार लिख लेता हूँ। अधिकांश भाई क्वेश्चन करवा दूंगा जो सब आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले
दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन का मुंह किस दिशा में था। देखिएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, वही बिल्कुल सिंपल। मैंने बताया इन प्रश्नों का आंसर हमेशा परछाई अगर होता है तो उत्तर होता है या दक्षिण। हम किसी का भी नाम कहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अर्जुन का मालूम किया है तो आपने अर्जुन को यहाँ लिख दिया और उसके दूसरी साइड में रमन। दोनों व्यक्तियों को हमेशा एक को उत्तर में बैठाते हैं, एक को दक्षिण में, लेकिन निर्भर करेगा कि उसका आंसर किधर सही और गलत है। क्योंकि क्वेश्चन स्वयं का सूर्यास्त वाला है तो इसका मतलब इस तरह की कंडीशन कुछ होती थी, ये वाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली इस तरह से। तो अभी क्योंकि सूर्यास्त का है तो जो सूर्य है वो इधर की साइड है। अगर सूर्य इधर है तो आप खुद ही बताइएगा, अगर सूर्य पश्चिम में है इधर, ये पश्चिम और ये था पूरब, तो परछाई किधर बनने वाली थी हमारी, पूरब में। तो हम देखेंगे कि परछाई जो होगी इधर होगी। अब देखेंगे बस इतना कि क्या ये दिया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है। परछाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तब तो हमारा आंसर यही जो बैठे हुए। यदि परछाई दाएं बाएं चेंज होगा तो आंसर उत्तर की जगह माना तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण माना होगा तो उत्तर हो जाएगा। कैसे? एक दिन आप इन दोनों में से किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं। आप यहाँ रमन भी लिख सकते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया रमन और यहाँ लिख दिया मैंने अर्जुन। ये जरूरी नहीं कि आपको अपने आंसर के हिसाब से बैठाने हैं, लेकिन दोनों को उत्तर और दक्षिण दिशा में ही बैठाना है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठ कर रहेंगे, एक उत्तर में होगा और एक दक्षिण में। किसी को भी कहीं मान सकते। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, बताइए जब इसका मुंह नीचे की ओर है तो इसकी ये वाला जो था अर्जुन का मुंह ऊपर की ओर, तो ये दायां था और ये बायां था। और बताइए रमन के लिए जो दायां था वाली साइड कौन सी होगी? ये हो गया बायां साइड और ये हो गया इसके लिए दायां साइड। तो बताइए क्या उसकी परछाई रमन की ठीक उसके बाईं ओर है? तो ये रमन की कौन सी साइड है? बाईं साइड है। तो बिल्कुल ये ठीक बना हुआ है, परछाई बाईं में ही बनी है। तो यानी कि अर्जुन का मुंह किस दिशा में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अगर हम इसे इस तरीके से करते तब भी तो आपका सूर्य इधर था और हम देखते कि सूर्य जब इधर है तो परछाई किधर बनती। और देखिएगा यहाँ से अब इसका मुंह किस दिशा में हो गया? रमन के अकॉर्डिंग परछाई कहाँ बन गई? ये रमन के लिए कौन सी साइड थी? दाईं साइड। इसका मतलब उसने कहा दिया था कि रमन की परछाई कहाँ बनती थी? उसके बाईं ओर। तो यानी कि हमने जो इन दोनों को बैठाया वो बिल्कुल गलत बैठाया है। तो इसकी परछाई इसके बाईं ओर बने, इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों का स्थान हम चेंज कर देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा एक और लिख देता हूँ इसी के में, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है सूर्योदय वाला। यहां मैं केवल नाम चेंज कर दूं अगर कि यदि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र ए और बी आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि एक ही परछाई ठीक बी के दाईं ओर पड़ रही थी, तो इसमें बताना है पड़ रही थी। तो बताइएगा कि
बी का मुख किस दिशा में है, तो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन फिर यही है, इधर वाली साइड आपके पास पूरब है और इधर वाली साइड इसे हम पश्चिम मानते हैं, तो सूर्य इस बार कहाँ है, पूरब में है, तो जो परछाई होगी वो कहाँ बनेगी, पश्चिम। पर देखिएगा हमें बी का मालूम क्या है, किसी का मुख किसी को भी कहीं बैठा सकते हैं, बस हमें दाएं बाएं देखने हैं। तो अगर सूर्य इधर है तो परछाई आपकी इधर ही बनेगी दूसरी साइड में, और उसने क्या दिया है कि बात तो एक ही परछाई कहाँ बनती है, बी के दाईं ओर। अब बताइए बी की कौन सी साइड थी, ये तो था दायां और ये था आपका बायां, तो क्या ये परछाई अभी सही है, देखिएगा एक ही परछाई उसके कहाँ बन गई, ये क्या है बायां और ये क्या है आपका दायां, तो इस हिसाब से अगर हमने बैठाया तो क्या है, अभी ये गलत है, क्योंकि परछाई कहाँ बननी चाहिए, बी के दाईं ओर, परछाई इधर की साइड होनी चाहिए थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम केवल यहाँ इनका स्थान चेंज कर दें, हमने यहाँ पर दोनों का स्थान चेंज कर दिया, किसका, हमने यहाँ बैठा दिया ए को और यहाँ बैठा दिया बी को। अब बताइएगा कि ए की परछाई जब सूर्य इधर है तो वो इसकी परछाई अगर ए की परछाई इधर भी होनी पड़ेगी, और अब ये परछाई किस साइड में है, क्या दिया था उसने कि जो ए की परछाई है, ए की परछाई ठीक बी के दाईं ओर, तो देखिएगा ये बी के दाईं ओर, और ये हो गया ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही है, तो ये बी की कौन सी साइड थी, यहाँ ये था दाया, ये क्या था आपका बाया, और ये साइड कौन सी थी आपकी बी के लिए, दाया। अब देखिएगा आपकी परछाई कहाँ है इसमें कि ए की जो परछाई होगी वो कहाँ चाहिए, बी के, तो ये वाली साइड बी की कौन सी साइड कहलाएगी, ऊपर से इस तरह से दाईं साइड, तो यहाँ पर बी का मुंह किस दिशा में रखना, आंसर आया आपका दक्षिण दिशा में, तो बी का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थे आपके सूर्योदय और सूर्यास्त वाले प्रश्न। इसी क्रम अभी ये वाले आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। चलिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, हर एक सेट के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये तीसरा सवाल है आज का कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर ठीक विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिएगा इसमें दिया हुआ कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में, यहाँ पर उसका घर था तो उत्तर ऊपर की दिशा होती थी, तो वो यहाँ गया उत्तर की दिशा में कितने मीटर, 200 मीटर। अब उसे यहाँ दिखाई देता है कि सामने से अध्यापक आ रहा था, तो वो अपने अध्यापक को देखकर ठीक इसके विपरीत, तो हमें पता है कि उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण, तो वो 300 मीटर यानी कि 200 के बाद से आया होगा और 100 मीटर और नीचे चला गया, तो यहाँ कुल दूरी कितनी हो गई आपके पास 300 मीटर। और अब उसने कहा है यहाँ आने के बाद वह क्या करता है, इसके बाद वह अपने बाएं, और बताइएगा इसका बायां कहाँ होगा, बायां हम कहते थे घड़ी की विपरीत दिशा, और
और यहाँ के बाद घड़ी को विपरीत चलाया जाए तो इधर ही होगा, क्योंकि अब इस तरह से आ रहा था वो इधर की ओर, तो बायां हाथ इधर हो गया। और कितने मीटर गया इधर की ओर? वो 400 मीटर जाता है। तो अब वो यहाँ पर पहुंच गया फाइनली। तो हमें बताना है प्रारंभिक स्थान उसका था ये वाला, और उससे यह कौन सी दिशा में, इस दिशा को बताना है। तो दिशा कौन सी है? क्योंकि यहाँ से नीचे की दिशा है, तो नीचे की दिशा को हम कहते थे दक्षिण। और कौन से हाथ में है? क्योंकि हमारे दाहिने हाथ में इस तरह से इधर की दिशा कौन सी होती थी? पूरब। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पूरब आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, पूरा चैप्टर ही इजी है और 2 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आपको रीजनिंग से जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि सवाल नंबर 4, दो कार एक स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। 2 कार एक स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। पहली कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में, जबकि दूसरी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरब दिशा में जाती है। पूरब दिशा में जाती है। तो 2 घंटों के बाद दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिएगा यहां से हमने बनाया एक स्थान है, यहां से पहली कार, एक कार जो जाती है उत्तर दिशा में और एक कार जाती है आपकी पूरब दिशा में। तो ये आपकी दिशा थी उत्तर और यहाँ आपकी दिशा है पूरब। तो जो उत्तर दिशा में जाती थी वो जाती थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा की? 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो देखिएगा यहाँ 2 घंटे में कितनी गई होगी? ये 2 घंटे में गई होगी कितनी दूर? 30 किलोमीटर। जो 20 की स्पीड से गई थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो वह कार 2 घंटे में कितना जाएगी? 40 किलोमीटर। तो देखिए जब उत्तर वाली कार थी ये आपकी गई 30 किलोमीटर और ये वाली कार आपकी गई 40 किलोमीटर। तो एक कार यहाँ पहुंच गई और एक ये, और दोनों के बीच की दूरी मैंने बताया था हमेशा सीधे हम दूरी ज्ञात करते हैं ये वाली। और बताइए 3 और 4 तो काट कितना आता था? 5। और यहाँ 0 तो यहाँ भी कितना आएगा? 0। तो 50 किलोमीटर। अदरवाइज हम कैसे निकालते थे? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये कहलाता था कर्ण, और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग अंडर रूट, और 30 का वर्ग होता था आपका 900, 40 का वर्ग आपका होता है 1600, टोटल जोड़ के हुआ 2500, और 2500 आपका किसका वर्ग बनेगा? 50 किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच कम से कम जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर। चलेगा एक सवाल और, दिशा चेंजिंग वाले हमने पहले पार्ट में करवाए थे, एक और इसमें करवाने वाले हैं। ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन अभी देखा था 2017 के एग्जाम में है, और ये आपका शायद तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में था, उसमें 2017 किसी एग्जाम में। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर अगला जो है, यदि ये मैंने आपको पहले वीडियो में करवाए हुए हैं, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार परिवर्तन
जारी रहे, आगे भी ऐसे परिवर्तन होता रहे। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि जो पश्चिम दिशा थी वहां कौन सी दिशा आपकी हो जाएगी, इतना आपको बताना है। और ये मैंने पहले वीडियो बताया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये होते हैं आपके। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमने ये 8 दिशाएं ये वाली पढ़ी हुई थी। इसका नाम था आपका ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये भी दिशा आप अच्छे से जानते हो कि ये थी नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट, ये थी साउथ वेस्ट और ये थी साउथ ईस्ट। 8 है 8 दिशा। इसमें जहां दिया गया आप उसी के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, अब दक्षिण पूरब कौन सा था यहाँ पर दक्षिण पूरब, और उसने इस दिशा को कह दिया क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। बता और कौन सा दिया आपको एक बार, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब क्या हो जाए, उत्तर पूरब आपका पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब ये था, इसका नाम दिया उसने पश्चिम हो जाए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है यदि ये उत्तर है तो उसके विपरीत में क्या होगा, दक्षिण होगा। और ये पश्चिम है तो पश्चिम के विपरीत में क्या होगा, पूरब होगा। तो बताइएगा पश्चिम वाली दिशा किस किस के बीच में आपकी आ गई है। तो यहाँ जो पश्चिम था तो उसने कहा इस पश्चिम को हम क्या कहेंगे, तो पश्चिम की दिशा किस किस के बीच में होगी, नई दिशा चेंज होती दक्षिण और पूरब के बीच में, तो इस दिशा को हम दक्षिण पूरब कहेंगे और यही आपका आंसर होगा। बस इतना आसान क्वेश्चन ये होते हैं करने दिशा चेंज के वाले। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब इसके जो क्वेश्चन आपको और रखते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं, आपको उनका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।